परिवार कोई भी हो, लेकिन घरेलू रसोई गैस की ज़रूरत सभी को पड़ती है। और इसी कड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो चल रहा है, उस चुनाव प्रचार में जुटे हैं तमाम राजनेता। लेकिन आज हम एक ऐसे कैंडिडेट के पास आए हैं जो मुंबई के वार्ड क्रमांक 71 से खड़े हैं, जिनका नाम है श्रीकांत वसंत यादव और जिनकी निशानी है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है और ख़ास करके यदि गृहिणी की बात करें तो उनके किचन की सबसे बड़ी सौंदर्यता गैस सिलेंडर को देखने के बाद पता चलता है। और आज श्रीकांत वसंत यादव, ये उनका कोई पहला मौका नहीं है जब वो बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी वो चुनाव में अपनी शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन इसके पहले कर दिया था और खास करके कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित रूप से इन्होंने ये बता दिया था कि जब श्रीकांत यादव होंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार की आगे और पीछे कोई नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया है, लिहाजा जनता यानी ऑन पब्लिक डिमांड ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ वसंत यादव साहब हैं, हम उनसे खुद जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले श्रीकांत यादव साहब, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में किन किन वो मुद्दे हैं जिनको आपने प्रमुखता से हाथ में लिया है? यहाँ पे लोकल ऐसे मुद्दे जो बहुत सारे हैं कि जो गटर का प्रॉब्लम है, सीवरेज प्रॉब्लम है, स्लम रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पे हर एक कोई बिल्डर आता है, हर दिन नया बिल्डर आता है, कोई नेता लेके आता है, उसको लोगों से चुतिया बना के एग्रीमेंट साइन कराता है कि मैं घर दूंगा, ये दूंगा। ये सब प्रॉब्लम जो है वो फेरी वाला का जो प्रॉब्लम है, जो फेरी वाले यहाँ पे बरसों से बैठ रहे हैं, आज कोई नई सरकार के आने के बाद उनको परेशान किया जा रहा है। जो आज उनके आने के बाद जो बैठते तो बात अलग है, परसों से इनका जन्म इधर हुआ, इधर ही धंधा कर रहे तो उनको भी परेशान किया जा रहा है। ये लोकल सिविक प्रॉब्लम बहुत सारे यहाँ पे। कुल मिला के लोकल सिविक प्रॉब्लम को लेकर ही इन्होंने अपने चुनावी मुद्दा बनाया है। हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है और हर 5 साल के दौरान अपने जनता के बीच वो तमाम उम्मीदवार पहुंचते हैं, हाथों में कटोरे लेके उन्हें चांद दिखाने का काम करते हैं और जब जीत के जाते तो लौट कर नहीं आते। यही अब तक एक धारणा सी बन चुकी है और हमने मुंबई के तकरीबन 227 वार्डों का जायजा लिया है। हर जगह पर हालात लगभग एक जैसे हैं। हर इलाकों में 10 से अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि वोटिंग के दिन मतदान का सबसे ज़्यादा पैमाना झुग्गी बहुल इलाकों से निकलकर सामने आता है और रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोग वोट बहुत कम करते हैं और यही कारण होता है कि मिली जुली सरकार की तर्ज पर एक सरकार का आगाज़ होता है। लेकिन वसंत श्रीकांत साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से लोगों के घरों में इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाया है तो इन्हें अब प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को यह पता चल चुका है कि श्रीकांत वसंत यादव जो लगभग बैचलर ऑफ साइंस BSc से स्नातक हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं आपके इलाके की, यहाँ पर आप इस गैस एजेंसी में कई सालों से काम कर रहे हो, पिछला चुनाव का तजुर्बा आपके पास है, इस बार आपको क्या लगता है? चूंकि कुल उम्मीदवारों की संख्या पहले बताइए। कुल उम्मीदवार यहाँ पर 15 उम्मीदवार है, 4 पार्टी के हैं, बाकी 11 जो है इंडिपेंडेंट है। और मतदाताओं की संख्या 39,700 मतदाता है। ये बताइए किस तरीके से लोगों का आपको साथ मिल रहा है? अभी यहाँ पे है जो मैंने मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मैंने कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से की थी। स्टूडेंट यूनियन का मैं लीडर था। ये साठे कॉलेज में 91 में GS इलेक्शन में 3 वोट से हारा था, तो तभी से राजनीतिक सिलसिला मेरा चलता है और मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ और मेरी पहचान यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता बोल के थी। और मेरे जो भारत गैस में मैं 25 साल से एक मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ और लोगों ने भारत गैस ने मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा नाम दिया है कि लोग मुझे भारत गैस के नाम से तो जानते अभी, लेकिन भारत गैस ने जो लोगों तक पहुँचा है, लोगों के घर तक पहुँचा है। आज मेरा जो सिंबल जो है ना, मैंने सिलेंडर ही रखा हुआ है, मुझे मिला है सिलेंडर और मेरे सिलेंडर ने मेरा आधा काम आगे का आधा सफ़र मेरा सिलेंडर ने बना दी तय किया। ठीक बगल में धनुष्य बाण की ऑफिस है। मैं अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे में शिवसेना का ये ऑफिस कैद करें और दर्शकों को बताएं कि कैसे सुनील बसंत यादव जो वार्ड क्रमांक 71 के अपक्ष उम्मीदवार हैं, उनके ठीक बगल में शिवसेना का ये गढ़ एक प्रकार से कहा जाता है, उनकी ऑफिस है यहाँ पर। आप एक उत्तर भारतीय समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मराठी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। शिवसेना का एक हर जगह हमने सड़कों पर देखा है करून दाखवलं, थोड़ा सा आप बताइए। एक करून दाखवलं खाली बोलने का काम में कुछ करते नहीं है, खाली करून दाखवलं बस। मराठी में बताइए।
हे शिवसेनेचं असं आहे की ते फक्त करून दाखवलं, काय करत नाहीत, काय नाही. आता इलेक्शन आहे म्हणून इथे फिरत आहेत. बाकी 5 वर्ष याच्या आधी कधी उमेदवार कधी दिसला नाही इकडे. निवडणुकीच्या आधी कधी, आता इलेक्शनच्या पिरियडमध्ये उमेदवार दिसतो इकडे. सबसे पहले हम अपने आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रीकांत वसंत यादव जो मराठी में अभी आपके सामने बोल रहे थे, उनके कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने पीठ थपथपाने का काम करते हैं, लेकिन वास्तव में यथार्थ पर आप कुछ नहीं करते, जनता के बीच आप नहीं जाते. यानी यही कारण है कि अलग अलग इलाकों में अपक्ष उम्मीदवारों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और तमाम लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं. बात करें यदि यहाँ के सबसे प्रमुख समस्या की, तो वो क्या है? मुझे तो विकास के रूप में दिख रहा है, आपको क्या लगता है? अभी प्रमुख समस्या तो घर की समस्या है. यहाँ पे घर के बारे में लोगों को बहकाया जा रहा है कि आपको बिल्डिंग बना के देंगे, ये बना के देंगे. उसके लिए सबसे प्रमुख समय जो लोकल प्रॉब्लम जो गटर नाले का तो हर वार्ड में रहता है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या यही है कि लोगों के घर के बारे में लोग परेशान है कि क्या होगा कल. एक बात बताइए, नगर सेवक से लोगों की अपेक्षा सिर्फ इतनी होती है कि उनके इलाके में स्वच्छता रहे, साफ सफाई रहे, गटर नाले चौकअप ना रहे, लोगों को शौचालय की अव्यवस्था ना हो, बुनियादी जो स्ट्रीट लाइट होते हैं सड़कों पर वो दुरुस्त रहे, यानी बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को समय समय पर मिलती रहे. बस यही अपेक्षा करते हैं मतदाता. लेकिन आज के वर्तमान चुनाव की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी पूरी की पूरी परिभाषा बदल दी गई है. अब ऐसा लगता है कि सिर्फ मनी पावर और मसल्स पावर के दम पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है. आप क्या सोचते हैं? नहीं, मनी पावर भी ठीक है, लेकिन आपका जो लोगों में आपकी पहचान होनी चाहिए. अभी यहाँ पर ऐसे है कि इस वार्ड में 12,000 उत्तर मराठी मतदार है और 12,000 मराठी के नाते मुझे मराठी वोट भी मिलेंगे. 6,000 6,500 उत्तर भारतीय यादव के नाते मुझे उत्तर भारतीय का भी पूरी तरह से समर्थन है. मराठी लोग का समर्थन है, कैथलिक से, मुस्लिम से, हर समाज से मुझे पूरा समर्थन है. मेरी रैली में आप देख सकते हो, कभी एक रैली में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये तीनों पार्टी के मुकाबले इनके टक्कर में ही हूँ. अब इसमें लोग पहले अपने कौन से वार्ड से चुनाव लड़ा? बाजू के वार्ड से. जब भी मैं लोकल कैंडिडेट होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने मेरा तीसरी बार टिकट काटा, यहाँ से भी काटा, पिछली बार भी काटा, तो बाजू के वार्ड से मैं चुनाव लड़ा. वही भी सिलेंडर सिंबल है, वहाँ पे 2329 वोट लिए थे मैंने. 2329 वोट, यानी 2329 वोट्स इन्होंने अर्जित किया था, जो अपने आप में छोटी मोटी वोट की संख्या नहीं कही जा सकती. यहाँ तो जीत और हार की जो संख्या है वो 100 और 150 के दरमियान दिखाई देती है. लेकिन जिस तरीके से 2329 वोट हासिल करने वाले पिछले महानगर पालिका चुनाव के श्रीकांत यादव ने एक बार फिर नामांकन भरा है, गैस सिलेंडर इनकी निशानी है और अब इन्हें दरकार है जनता से समर्थन का. और जनता इन्हें कितना समर्थन देगी ये तो 21 फरवरी का वो दिन तय करेगा, जिस दिन लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलेंगे. और हम भी इन 24 न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करेंगे, वोट आप किसे देते हैं ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है आपको जगाना कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. क्योंकि यदि विकास का स्वरूप बदलना है तो हमें अपने घरों से बड़ी संख्या में निकलना होगा और बड़े पैमाने पर वोट करना होगा, तब जाकर बदलेगी समाज की तस्वीर. हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, महिला हैं, हम उनसे जान लेते हैं. सबसे पहले मैडम आपका नाम? जी, मेरा नाम है ललिता वरिष्ठ. क्या लगता है आपको कितना जन समर्थन है साहब को? मुझे तो लगता है कि हम लोग 100% हमारे भाई को ही जीत के लेके आएंगे, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबके लिए हेल्प किया है. कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? और कॉन्फिडेंस है जी. हमारे इलाके में जितना भी काम किया है आज, ये हमारे स्थानिक है, यहाँ के हमारे स्थानिक हो के भी हमारे लिए आज ये कैंडिडेट नहीं थे, फिर भी हमारे लिए इन्होंने हमारे गटर का, मस्किटोस का, पानी का, हर चीज़ का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है. आप श्रीकांत यादव साहब को कितने सालों से जानते हैं? हम इनके साथ में आज 25 साल से कांग्रेस के इसमें काम किया है. आज मैं वही चाहती हूँ कि कांग्रेस वाले ने आज इनको सीट नहीं दिया तो कौन से हिसाब से कि हमको भी आज वो सीट देंगे, कौन से हिसाब से कि वो हमको सीट देंगे. कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि 5 साल के दौरान जब चुनाव आता है तो उनकी पार्टी का कौन सा ऐसा कार्यकर्ता या पदाधिकारी है जो उम्मीदवार का दावेदार है, जो सीट का दावेदार है. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर बंडखोरी
देखी जाती है और बगावत का बिगुल बजने लगता है और पार्टी के खिलाफ काम होने लगता है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर नुकसान पार्टी को होती है। साल 2007 में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हमने देखा था अर्जुन उज्ज्वला सिंह जो वार्ड क्रमांक 92 से खड़े थे, उनके सामने शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार मोहन लोकेगांवकर खड़े थे, लेकिन अपक्ष की भूमिका निभाई थी विनोद राम नगीना तिवारी ने, जिन्होंने 500 वोट हासिल किया और 146 वोट से गिर गए अर्जुन सिंह और 146 वोट से विजयी हुए मोहन विठोबा लोकेगांवकर। हमारे साथ यहाँ पर ये गैस सिलेंडर एक बार हम आपको फिर दिखा दें। हर व्यक्ति के घर की ये ज़रूरत है और ख़ास करके गृहिणी की बात करें, पुरुष वर्ग रोजी रोजगार के लिए अपने घर से निकल जाता है, लेकिन महिलाओं को पता चलता है, चूंकि उन्हें एक प्रकार से होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, गृह मंत्री भी कहा जाता है, हर घर में एक गृह मंत्री होती है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? अविनाश यशवंत सालुंके। सालुंके साहब, क्यों दिया जाए वोट वसंत यादव साहब को, श्रीकांत वसंत यादव साहब को? क्योंकि उन्होंने गए 25 सालों में जो काम किया है और जो पार्टी के साथ एक निष्ठा उन्होंने जो अपने निभाए हुए है, हम चाहते हैं कि वो आने वाले 25 सालों में भी रिश्ते भी अभी ज़्यादा काम कर सके और हमेशा लोगों को ये पता चले कि अपने में से अपने आदमी है। क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन जो SSC है सरना छात्र स्कूल से किया है, ग्रेजुएशन पार्ला कॉलेज से किया है, तो ये अपने में से ही अपने हैं। और बाहर वाले लोग आके अगर 6 महीने के लिए आएंगे फिर कहते हैं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव। लोकसभा चुनाव में स्थिति कुछ अलग होती है, विधानसभा चुनाव में भी ठीक उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में एकदम स्थिति थोड़ा सा हटकर होती है। चूंकि यहाँ पर पार्टी नहीं कैंडिडेट देखा जाता है, अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं लोग, ऐसा उम्मीदवार जो जीत के आने के बाद जनता के बीच रहे, समय समय पर बुनियादी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाए, साफ सफाई की विशेष रूप से उसका ख्याल रखें। बृहन मुंबई महानगर पालिका के परचम तले जब भी वह मनपा सभागृह में पहुंचे तो अपनी जनता से संबंधित उनकी आवाज़ को बुलंद करे। आपसे बड़े शॉर्टकट में चाहेंगे आप लोगों को। आपका नाम क्या है? भालेकर। भालेकर साहब, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? जू में। कितने सालों से रहते हैं? 35 साल से। 35 सालों से आप रहते हैं। जब से आपने होश संभाला तब से कितने चुनाव देखे आपने? 10 चुनाव तो देखे। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसी कोई कॉमन सेंस चीज़ बताइए कि हर बार चुनाव आता है, हर बार जनता के बीच उम्मीदवार पहुंचता है बड़े लाव लश्कर के साथ, बड़ी बड़ी उन्हें वादे करता है, लेकिन जब वो वादे करके जाता है तो अपने किए गए वादों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है? तो क्या पता, भी बोलते वही है, करते कुछ नहीं है, क्या कर सकते उनको। लगभग नेताओं की परिभाषा सभी को समझ आ चुकी है। पहले के मुकाबले अब जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे में जो भी फैसला वो करेगी वो जनता के, समाज के हित में होगा। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो एक एक लाइन में लोगों की लेंगे प्रतिक्रियाएं। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा, देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे सिर्फ इन 24 न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद आपका इन 24 न्यूज़ के इस खास पेशकश में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले कई लोगों की हमने प्रतिक्रियाएं ली, एक नेता कैसा होना चाहिए और खास करके श्रीकांत वसंत यादव को वोट क्यों देना चाहिए, ये हम पूछ रहे हैं उनके उन तमाम समर्थनकर्ताओं से। चूँकि हर उम्मीदवार की पैरवी करता है उसके साथ का व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि वो तो यही चाहेगा कि उसके उम्मीदवार को वोट दिया जाए। लेकिन इन 24 न्यूज़ ये जानना चाहता है कि आखिर श्रीकांत वसंत यादव साहब को वोट क्यों दिया जाए। सबसे पहले आपका नाम? विजय चौकसी। चौकसी साहब, ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं?
मैं तो यहाँ 73 से हूँ। 73 से? हाँ जी। 73 से आप यहाँ पर हैं, 74 से शायद हम भी यहीं पर हैं। कई आपने भी सावन देखे, कई हमने भी देखे, कई चुनाव आपने भी देखा। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कितना अंतर है, और खास करके नोटबंदी के बाद का ये चुनाव पहला? हाँ, नोटबंदी के बाद का चुनाव ऐसा है कि अभी लोगों के पास पैसे नहीं है खर्चने के लिए, वोटर खरीदने के लिए नहीं है। तो अभी वो माहौल में अगर ये श्रीकांत हमारा अगर आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आप ये एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वोटर को खरीदा जाता है? डेफिनेटली खरीदा जाता है, हर जगह पे चल रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। एज अ लेमैन मैं तो आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चूंकि कहानियां हमने बहुत कुछ सुनी है, लोगों को ये अच्छी तरह पता भी है, लेकिन सवाल वही कि बिल्ली के गले में आखिर घंटी बांधेगा कौन। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? आकाश चौकसी। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे बतौर युवा आप क्या सोचते हैं, चूंकि बड़ा ये चुनावी रण संग्राम थोड़ा विकट परिस्थिति खड़ा कर रहा है। एक तरफ शिवसेना बीजेपी की युति टूट चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस कि युति टूटने का पूरा फायदा उनको मिलेगा, लेकिन तीसरी तरफ कुछ युवा बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में उतरे हैं। जागरूकता फैलाया उन्होंने, हर व्यक्ति को कम से कम चुनाव के दिन अपने घरों से निकलना चाहिए। बड़े पैमाने पर लोग सैर सपाटे पर भी निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको तो वोट करना ही चाहिए, क्योंकि यही एक अपना वोटिंग जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और श्रीकांत जैसे आदमी के लिए तो तीन मर्तबा बेचारे को मिला नहीं है, और बहुत वो उसने मेहनत की है। मैंने देखा है यहाँ से सब लोग को उसने खड़ा किया है, पर उसको एक भी बार चांस नहीं मिला है। मैं इन लोग से यही गुजारिश करता हूँ कि इसको प्लीज़ वोट दिए। इसको बहुत, यानी यही है जो जिसको ज़रूरी है बनना। जिस महाराष्ट्र की इस भूमि पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि लहान मूर्ति मोटी कीर्ति, और आपके सामने श्रीकांत यादव साहब खड़े हैं अपने इस चुनाव चिन्ह को लेकर। और दरकार यही है कि जिस घरेलू गैस सिलेंडर की आपको आवश्यकता पड़ती है अपने दैनिक जीवन काल में, उसी तरीके से उसका आप वास्तविक जीवन में भी उसका आप चयन करें और इस पर अपना मुहर लगाकर श्रीकांत यादव साहब को एक मौका ज़रूर दें। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वैसे कार्यक्रम दिखाने का हमारा मकसद इनका प्रचार करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, और ख़ास करके उन मतदाताओं को, चूँकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि इस भारतवर्ष में 35 साल की उम्र के तकरीबन संख्याओं का जो एक एवरेज है वो 65% है। हमने शिवसेना के कुछ उम्मीदवारों को देखा जो काफ़ी कम उम्र के हैं, और उन्हें शिवसेना पार्टी ने मौका दिया है, और अब उनको कितनी सफलता मिलेगी ये उनके चुनाव क्षेत्र की जनता निर्धारित करेगी। साथ ही हमारे साथ जो कैंडिडेट खड़े हैं यादव साहब, अब इनके भी भविष्य पर मुहर जो यहाँ की जनता लगाएगी वो कितने हद तक लगाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक एक लाइन में सुनना चाहेंगे आपको कि एक उम्मीदवार आप कैसा चाहते हो, एक नेता? श्रीकांत भाई जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा उनको जीतना चाहिए, उनका भी मन है। जो हम लोग ने सिलेंडर के लिए मैं इसका क्या हूँ, जो मैंने वोट देने के लिए, तो उन जो चाहते हैं जो सारे लोग यहाँ पर वोट दीजिए। क्यों तो देखिए उनका भी ऐसा कुछ मन है, इतना सालों से तो किया है, लेकिन उनका भी ऐसा नहीं पूरा हुआ। उनका मन है जो अपना जितना सारे लोग हैं पब्लिक लोग हमारा वोट दे, हम भी ऊपर हो जाए कहीं भी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं गरीबों लोगों के लिए। इसके लिए उनका मन, हम यही से बोलते हैं जो सब लोग। कुल मिला के कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कई कोशिश कर चुके हैं श्रीकांत वसंत यादव साहब, और ये तीसरा उनका चुनाव है। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने उनका पत्ता काटा है, लेकिन इस बार जनता जवाब देगी उस पार्टी को जिस पार्टी ने इनका टिकट काटा है। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? एक नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि आधी रात को अगर कोई मुसीबत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उठ के दौड़ के उनके काम आ जाए, ऐसा नगर सेवक होना चाहिए। ये जो सोच है काबिले तारीफ है, और यही सोच लोगों में होनी चाहिए। हमारे बीच का जो उम्मीदवार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, पूरी पारदर्शी तरीके से उनके बीच का होना चाहिए। 24/7 जब भी उसकी ज़रूरत पड़े वो हाजिर होना चाहिए। और ख़ास करके हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजू है। राजू, कहाँ रहते हो आप? इंदिरा नगर में।
कितने साल से रहते हो? मैं अभी 35 साल हो रहे हैं। कितने बार 35 साल में आपने वो चुनाव देखा है? कम से कम आपने 5 चुनाव तो देखा ना? 5 देखा है। 5 देखा है, बहुत। 5 देखा या 4 देखा, लेकिन देखा है। देखा है। ये बताइए, हर बार चुनाव होता है, चुनाव प्रचार के दौरान नेता आते हैं, आपके साथ भी एक उम्मीदवार खड़े हैं। अगर ये चीज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस पर लागू होती है तो आपके उम्मीदवार पे भी लागू होती है। चुनाव के दौरान ही जनता के बीच क्यों जाते हैं ये उम्मीदवार? वोट मांगने के लिए जाता है। तो क्या होना चाहिए? सिर्फ वोट मांगने जाना चाहिए कि बाकी के दिन उनका काम भी करना चाहिए? बाकी के दिन उनका काम करना चाहिए। मेरे को एक ही सवाल, अभी ज़्यादा बोलने को नहीं आता है, हम श्रीकांत भाई को वोट देंगे, उनको जिताने का ये मेरा वादा है। चलिए आपसे मैं ये सवाल कर देता हूँ, ये तो थोड़ा गोल गोल कर गए बातों को, लेकिन मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्रीकांत साहब को जो वोट देने का आपने मन बनाया है, क्या लगता है आपको जब ये जीत के आएंगे तो वो काम करेंगे? जी 100% करेंगे और हम लोग करा के लेंगे। एक काम गिना दीजिए इनके द्वारा किया गया काम। इन्होंने मस्कोटस का बहुत सा काम किया हुआ है, गटर नाला का भी इन्होंने बहुत सा काम किया है। यहाँ तक कि वो उम्मीदवार नहीं है क्योंकि ये लोकल है यहाँ के, फिर भी उन्होंने यहाँ के काम किया है। जो उम्मीदवार है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जो नहीं उम्मीदवार है वो बाहर निकल के गटर और मस्कोटस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये इन्होंने किया है और ये हमने देखा है अपनी आंखों से, और ये इनका काम है, इसके लिए हम इनके साथ में हैं और हम इनको जिता के लेके आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए एक बार फिर आपसे, आपके उम्मीदवार साहब के पास ही चलते हैं। ये बताइए, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूँ कि हर वार्ड की जो लड़ाई है एक जंग के रूप में है। शिवसेना बीजेपी को नहीं देखना चाहती, बीजेपी शिवसेना को नहीं देखना चाहती, कांग्रेस पार्टी शिवसेना को नहीं देखना चाहती, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस शिवसेना की छोड़ी हुई कठपुतली है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। इसमें क्या लगता है, कोई नया इन्वेंशन या कोई नया चमत्कार इस बार के चुनाव में देखने मिलेगा जनता को? अभी नया चमत्कार तो कुछ नहीं है। ये शिवसेना बीजेपी ये एक दूसरे को, लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। ये जैसे कल्याण डोंबिवली की तरह ये वापस साथ में हो जाएंगे। और कांग्रेस का तो मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस ने हर जगह ऐसे कोई कैंडिडेट दिए हैं कि जो लोगों के बीच में नहीं है, वो खाली पैसे के बलबूते पर टिकट लेके आए। तो कांग्रेस का भविष्य, और यहाँ का जो उम्मीदवार दिया है वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ा, पिछली बार भी हारा है। वापस कांग्रेस ने बाहर का होने के बाद, मैं लोकल होने के बाद भी मुझे नहीं दिया, वो छठी फेल कैंडिडेट दिया है यहाँ के। जो उसका पूरा जन्म मुंबई में, क्या सीधी तरह हिंदी नहीं बोल सकता आदमी, तो इंग्लिश को बात छोड़ी दो, और छठी फेल ऐसा उम्मीदवार दिया। तो कांग्रेस का भविष्य तो एकदम खत्म है इस बार। और बाकी जो ये जो पार्टी आपस में झगड़ा कर रही है, लोगों को दिखा हुआ है इनका, हाँ इनका खाली लोगों के लिए दिखा हुआ है, बाकी सब अंदर से मिले जुले हुए हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है विश्व पटल पर, और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था को चुनाव का नाम दिया गया है। लेकिन चुनाव की जो पारदर्शिता है मानो धूमिल हो चुकी है। अब तो एक कहावत सा, एक चलन सा बन गया है कि गरीबों के थाली में जब पुलाव आया तो यकीन मानो कि चुनाव आया। और इसी तरीके से हर बार हर इलाकों का हमने जायजा लिया। इस बार भी हम पहुंचे हैं, और कई सालों का अनुभव पत्रकारिता का, और जिस तरीके से नेताओं की जो शैली है, नेताओं की जो भाषा है, ऐसा लगता है कि एक जैसी है। लेकिन अपक्ष उम्मीदवार के साथ हमने जब बात की है तो इन्होंने थोड़ी सी सच्चाई बयां करने की कोशिश ज़रूर करी है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो अपनी जनता को, जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, गटर की, नालों की, साफ सफाई की, रोग मुक्त समाज की, मोहल्ले की, परिसर की, इस तरह की चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो गंभीरता से उसे निभाना चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह कोई भी नगर सेवक नहीं करता। चुनाव से पहले जो वादे करता है, चुनाव के बाद वो फिर घूम जाता है। हमारे साथ बड़े पैमाने पर लोग हैं। एक बार फिर कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने खड़े तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें, और मुंबई की वो जनता, खास करके इन 24 न्यूज़ का ये कार्यक्रम देख रहे लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि ये मुंबई का वार्ड क्रमांक 71 है, जुहू का इलाका है, इंदिरा नगर जैसे इलाके इस वार्ड में आते हैं। श्रीकांत वसंत यादव, जिनकी निशानी है गैस सिलेंडर, बतौर अपक्ष उम्मीदवार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये तीसरा ऐसा मौका है जब वो किसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वैसे कहावत है, इफ़ यू डोंट सक्सीड यू शुड ट्राई अगेन, और उस तरीके से, उसी तर्ज पर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और उस कछुए की चाल पर चलने वाले
यादव साहब अब कमर कस चुके हैं। 21 तारीख का इंतजार है, अपील लोगों से कर रहे हैं, लेकिन लोगों का समर्थन इन्हें कितना मिलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के हमारे इस सफर में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर जनाब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रामचंद्र परमोला है। कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा नगर में रहता हूँ। कितने चुनाव देखे हैं साहब आप? 5-6 तो देख ही ले होंगे करीब। 5-6 देख लिए। हाँ। ये बताइए, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, श्रीकांत वसंत यादव साहब, इनको जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ, काफ़ी समय से जानते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि इनको वोट देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? भाई देखो, हर काम के लिए आते हैं, जब भी बुलाओ तो घर पे आते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, क्या नगरी का कोई और कार्य है तो करना है तो बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरे में 65-64 हो गए। आपने हर बार देखा होगा कि मिली-जुली सरकार बनती है, वोटिंग का जो पैमाना होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे में लोगों से आप ये नहीं कहना चाहेंगे, क्या जागरूकता अभियान नहीं फैलाना चाहिए कि वोटिंग के दिन आप जहां भी रहें, आपको अपना वोट करना है, चाहे जिसे भी, चाहे कहीं भी रहे, नौकरी पर रहे, काम छोड़ करके उसको उस दिन वोटिंग करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हाँ सर, चंद्रबली। चंद्रवली, ये बताइए आपकी उम्र क्या है? 25। पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं कि दूसरी बार? मैं सर 3 साल को 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से, मतलब पिछले 5 साल पहले आपने किया था और इस बार फिर करने जा रहे हैं। बतौर युवा आप क्या सोचते हो नगर सेवक के चुनाव को लेके? सर एक्चुअल श्रीकांत भाई जितना किए हैं, शायद जीतने के बाद कोई इतना नहीं करता है सर। आपका नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह, कहाँ रहते हैं आप? शिवाजी नगर 1 में। वोट देते हैं आप? जी। क्या सोच के देते हैं? ये सोचते हैं कि हमारा कुछ भला हो, लेकिन आपका भला सोच के आप वोट देते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप सोच के वोट देते हैं उस तरीके से सोच साकार हो पाती है? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। हाँ। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 100 उम्मीदवार जीतते हैं, तो 100 में से कितने उम्मीदवार रहते हैं जो अपने वादे को सही तरीके से निभाते हैं? इसमें कोई कोई रहता है जो सही तरीके से निभाते हैं, कोई रहता है, नहीं तो निभाते नहीं। वैसे कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चल पड़े हैं, डगर काफ़ी विकट है, स्थिति विकराल है, लेकिन उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए श्रीकांत वसंत यादव ने संकल्प लिया है कि वो इस चुनाव में अपनी जीत जरूर दर्ज करवाएंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि वार्ड क्रमांक 71 की जनता इनके उस गैस सिलेंडर पर अपना मोहर किस प्रकार लगाती है और किस प्रकार इनको जीत के लाती है। बहरहाल हमारे इस आज के वार्ड एक्सरे में अब तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके के वार्ड एक्सरे को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।